जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्प्लेसमेंट को थॉरोली देखा था कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप डिफरेंट पाथ्स के फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके। सो हमने डिस्टेंस को देखा, डिस्टेंस इज बेसिकली द टोटल कवर्ड पाथ। और फिर हमने जब डिस्प्लेसमेंट को देखा तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द अप्रोचिंग पॉइंट या टू द फाइनल पॉइंट। अब कर लो तो ये आपकी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा। इसके बाद कभी पास्ट पेपर में आपके क्वेश्चन आप देखोगे कि जिसमें उसमें उसने कहा हो गया होगा कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आपको इसे 3 पॉइंट्स आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। और लेकिन इसको सेव ज़रूर कर लें सारे पॉइंट्स लिख के, जस्ट बिकॉज के ये जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये ए लेवल में भी ऑलमोस्ट इसी तरह चलता है। सो आपको वहाँ ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बेसिकली है क्या? टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको हमने क्या कहा था? डिस्टेंस कहा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये चीज़ आपको याद होगी। ये इसका फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हम कर लेते हैं, और ये भी इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स मीन यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, बट यू नीड डायरेक्शन एज वेल टू एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन पे डिपेंड करेगा। सर्कुलर है, कर्व है, यू टर्न लिया है, बार बार डिस्टेंस रिपीट किया है अपने पाथ को, जो आप पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो डिस्टेंस वैसे वैसे ऐड होता जाएगा। क्लियर हो गया। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 2 क्वांटिटीज पे भी डिपेंड करेगा। इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, और किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा डिस्टेंस जो है किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इफ द बॉडी मूव। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जीरो नहीं होगा अगर ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 5 अगेन है। सो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक ये हो गया 20। दोबारा इसको मैं कर रहा हूँ 40, दोबारा इसको अप्रोच कर रहा हूँ, फिर कितना 60, फिर दोबारा अप्रोच कर, इस तरह 80 मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन होती है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट स्टूडेंट सेम हो जाएं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो जाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ध्यान से देखिएगा, सेम वही बॉक्स में आ रहा हूँ 5 5 5 5, डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट? जीरो। फिर 5 कवर किया, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। फिर 5 किया, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो। सो तीनों रेवोल्यूशन या तीनों जो मैंने एक स्क्वायर को कवर किया है अगेन एंड अगेन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम आया, दैट्स मीन जीरो आया है। सो सॉरी। ओके, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर आप रिपीट भी करना शुरू कर दो, ये चेक कीजिएगा 5 5 5 5, दोबारा इस तरह आ जाओ तो अब भी 20 बन जाएगा। सो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देते हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हमेशा ऐड होता रहेगा। क्लियर। जबकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे नीचे आएगा, सो यहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही इसने अपनी इनिशियल पॉइंट को कवर करके पास करके नीचे डायरेक्शन फॉलो की, अब ये वाला हिस्सा इसका बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Michelle, okay, I guess, walks 100 meter towards the west and then turns and walks back away. She came 20 meter. Okay जी, towards west चलती है ये जो लेडी है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट बना लो तो स्टूडेंट्स ये मैंने लाइन बनाई नॉर्थ, और ये मैंने बना ली कुछ इस तरह। सो ये वेस्ट और क्या हो गया स्टूडेंट? ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। क्लियर हो गया। सो 100 मीटर कवर हुआ है डिस्टेंस किस तरफ? वेस्ट की तरफ। ओह सो सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। चले 100 मीटर हो गया। ओके, एंड वॉक्स बैक द सेम, और दोबारा इसी पाथ को फॉलो करती है और यहां पे आ जाती हैं। तो 20 मीटर उन्होंने इन रिटर्न कवर किया है। सो व्हाट इज हर डिस्टेंस? डिस्टेंस इज टोटल कवर्ड पाथ स्टूडेंट्स। तो टोटल कवर्ड पाथ कितना हुआ? 10, सॉरी 100 है। ओके, ये 100 है। सो 100 + 20 इट्स 120। ओके हो गया। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। ओके,
सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, अगर इमेजिन करें, देखिएगा ज़रा दोबारा, ये डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, ये इनिशियल पॉइंट है उनकी, इनिशियल पॉइंट, और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँच गया, इस पॉइंट तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। 20 बैक आया, जब 20 बैक आएगा तो यहाँ तक हो गया ना, तो अब ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बी कर लो, इसको फाइनल पॉइंट कर लो, ऐसा है कि नहीं है। सो अगर ये फाइनल पॉइंट है तो वेक्टर सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ होगा। सो अगर इस पूरे लाइन की जो लेंथ थी वो 100 मीटर थी, और अब इतनी की डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है, और ये आपके पास 20 मीटर है, सो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को माइनस कर दोगे। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर एंड द डिस्टेंस इज 120 मीटर। Okay, an Olympic runner completing in the 1600 meter circular track exactly four times, sorry. Okay, ये जो रनर है ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है कि एक राउंड ट्रैक है, और ये जो राउंड ट्रैक है ये 1600 मीटर इसकी क्या है, लेंथ। तो याद रखिएगा जब भी एक सर्कुलर ट्रैक होता है स्टूडेंट्स, तो ये उसका क्या बन जाता है, ये तो उसका सरकमफेरेंस नहीं बन जाता। सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस, इसको आप डिस्टेंस कह लो, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे पीछे लिख भी देता हूँ, डिस्टेंस है, ठीक हो गया। और ये डिस्टेंस सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सो ये जो आपको चीज़ दी गई है ना 1600 मीटर, ये बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है, और ऑब्वियसली बाउंड्री है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 1600 मीटर। 4 टाइम्स रिपीट किया जाता है। व्हाट इज हिज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस कितना हो गया, मल्टीप्लाई 4, सो ये कितना हो जाएगा 6400 मीटर हो गया। ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, ओके हो गया। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखिएगा इनिशियल पॉइंट क्या, ये फर्स्ट टाइम राउंड कंप्लीट किया, यहाँ पे आ गया, सेकेंड टाइम राउंड कंप्लीट किया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर दोबारा इधर आ गया, तो 4 दफ़ा स्टूडेंट्स उसी बाउंड्री के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, डिस्टेंस सॉरी कवर किया गया है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बार बार आके सेम हो जाती हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ अब आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि फॉर डिस्प्लेसमेंट लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको जिन बच्चों को समझ नहीं आता बोलने में, उनको राइटिंग में समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, so if initial point and the final point is same, that's mean displacement will be 0। so देखिएगा डिस्टेंस के ऊपर मैंने एरो हेड नहीं डाला, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एरो हेड डाला। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स स्पीड। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला स्टूडेंट्स कि अगर आपका गेट से ओके बायर मार्केट तक का जो डिस्टेंस है ये है 25 मीटर है, ठीक है। और आप कोई एक दोस्त है आपका और वो कहता है जी ये डिस्टेंस मैं 25 मीटर आपको चीज़ ला देता हूँ और मैं 25 मीटर कवर कर लूँगा ये डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये पाथ कुछ ऐसे है, ठीक हो गया क्या नहीं, ठीक हो गया, ओके हो गया, ओके। अब आप एक दूसरे दोस्त को कहते हो आपको थोड़ा जल्दी है, और दूसरा दोस्त भी आपका कहता है कि जी मैं भी ये डिस्टेंस जो 25 मीटर है ये कवर करके आपको जो आपकी चीज़ चाहिए वो मार्केट से ला देता हूँ। तो आप किसको चूज़ करोगे, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, किसी एक को चूज़ करना है आपको। सिंपल सी अजीब सी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर एक कहता है कि यार मैं आपको 25 मीटर डिस्टेंस जो है या 25 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, इजी। और एक कहता है मैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस 5 मिनट्स या 5 मिनट्स में कंप्लीट कर देता। सो आप किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली जो कम टाइम ले रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो स्पीड को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड इज टोटल कवर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट्स मीन रेट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नेम एज स्पीड। स्पीड को दोबारा डिफाइन करते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ये स्टूडेंट्स क्या बन गई है, स्पीड की डेफिनेशन बन गई है। अगर आपको सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करके दे रहा है, सो आपको नहीं मालूम कि वो कितना जल्दी कवर कर रहा है। एक आपका दोस्त कहता है कि यार मैं भी लाहौर गया और मैंने कवर किया डिस्टेंस 500 किलोमीटर। एक कहता है जी मैं भी कल लाहौर गया और मैंने भी डिस्टेंस कवर किया 500 किलोमीटर। सो आपको पूछना पड़ेगा ना कि कौन सा जल्दी गया है,
तो जल्दी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको टाइम चाहिए। तो एक कहेगा कि मैंने 3.5 आवर्स में कंप्लीट किया, एक कहेगा मैं 5 आवर्स में कंप्लीट किया। इसका मतलब है जो 3 आवर्स में कंप्लीट किया उसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसने डिस्टेंस को कवर किया कम टाइम के ऊपर, और जिसने डिस्टेंस को कवर किया ज़्यादा टाइम के ऊपर उसकी स्पीड कम थी। सो दैट्स मीन आपको डिस्टेंस को हमेशा डिवाइड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड नाउ द डेफिनेशन कंप्लीट। द स्पीड इज बेसिकली द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट? स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को डिस्टेंस को इस साथ लिख लें, डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हो आप टाइम से, स्पीड मीटर्स में, टाइम सेकंड में, और स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। कैसे यूनिट हुआ स्टूडेंट्स? एक दफा दोबारा देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्पीड को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ओके हो गया? अगर ये फाइनल स्पीड है, चलो और आसान कर देता हूं, अगर इनिशियल स्पीड है स्टूडेंट्स, सो इसको मैं लिखूंगा u से लिख दूंगा। अगर फाइनल स्पीड है सो इसको मैं लिख दूंगा v से लिख दूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अगर इनिशियल स्पीड है तो u से, फाइनल स्पीड है तो v से। तो इन जनरल मैं इसको किस तरह से इसका एक सिंबल निकालूंगा, इसका v सिंबल निकाल लिया मैंने। ठीक हो गया? v मतलब एक सिंपल सा स्पीड का दे दिया मैंने, एक सिंबल दे दिया। आप कहेंगे सर s क्यों नहीं दिया, s फॉर स्पीड? भाई जो एब्रीवेशन यूज हो रही है, जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। सो स्पीड के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा हम यूज करते हैं सिंबल v का यूज करते हैं। ठीक हो गया? ध्यान से देखिएगा, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? s से, स्मॉल s डालिएगा, सॉरी, अरे यार हो जा, ओके, s आ गया स्टूडेंट्स। डिवाइड किससे कर रहे हैं? इसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। सो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो अगर s डिनोमिनेटर है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ms पावर -1। सो ये यूनिट मैंने आपका लिख दिया है। आप इसको m/s भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड, या आप इसको ms-1 इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके ओके जी। अब हम छोटा सा IG1 और O1 के बच्चों के लिए एक दफ़ा देख लेते हैं। अ स्नेल टेक्स 3 सेकंड टू क्रॉल अक्रॉस द रूलर। ओके, एक स्नेल स्टार्ट कर रहा है, इसको रूलर ही मिला था कवर करने के लिए। बहरहाल 3 सेकंड, और ये डिस्टेंस कवर करता है 1 2 3, 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स 9.5 सेंटीमीटर। स्केल है ना, तो स्केल सेंटीमीटर में हो गया। ठीक हो गया? ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लगाऊं, सो आई हैव टू फाइंड आउट स्पीड, and I know that speed is distance divided by time. So what is distance? It's 9.5 centimeter. What is time? It's 3. It's 3. And when you divide, I guess ये कितना आ जाएगा? 3 point something आ जाएगा, 3.2 आ गया समथिंग, ये जितना भी आ गया 3.16 आ गया। I guess yes 3.16 आ जाएगा। ये 3.2 कर लेते हैं, बस चलो बात ख़त्म करते हैं। ले जी, 3.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक सेकेंड के अंदर स्टूडेंट्स कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 3.2। फिर अगले सेकंड में कितना कवर हुआ? 3.2। फिर अगले सेकंड में कितना कवर हुआ? 3.2। 3.16 भी आप कर लो तो तभी ठीक है। ठीक हो गया? इसका मतलब एक सेकंड गुजरा, स्नेल कहाँ पे था? स्नेल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे था। फिर अगला सेकंड गुजरा, स्नेल कहाँ पे था? यहाँ पे कहीं था। फिर अगला सेकंड गुजरा, स्टूडेंट्स कहाँ पे पहुँच गया? वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। ठीक हो गया? आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि बेसिकली आप पर सेकंड कितना कवर कर रहे हैं? 3.2 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर सेंटीमीटर तो हम यूज़ नहीं करते, मीटर यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बजाय इसके आप इस तरह करो, आप 9.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किस में? मीटर्स में। सो 9.5 ये क्या है? ये सेंटीमीटर में है, और अगर आपने इसको मीटर में लेके जाना है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दो। तो ये कितना बन जाएगा? 0.095 मीटर बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? देन इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये करेक्ट वे है, लेकिन मैंने समझाने के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया। कार ड्राइव्स 250 किलोमीटर इन 1 मिनट। ओके, नाउ यू अगेन हैव टू फाइंड आउट the speed. So speed is distance. What is distance? 250 meter. And what is time? Time is 1 minute. That's mean 1 minute is considering
60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। MKS सिस्टम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ, MKS, M फॉर मीटर, ओके, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। ठीक हो गया? सो आपने ये तीनों चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक हो गया ना? ओके, 250 मीटर है। 1 मिनट में स्टूडेंट्स कितने सेकंड होते हैं? 60 ऑब्वियसली। तो 60 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास, इसको ट्राई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.17। ओके हो गया? सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वेलोसिटी हमने स्टार्ट करनी है नेक्स्ट स्लाइड से, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़।